तो यहाँ पे ऐसा होता है। तो अभी टॉपिक ये है कि समांतर रेखा क्या होती है ना। आप लोग पहले भी बचपन में पढ़े होंगे समांतर रेखा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले, समांतर रेखा होती क्या है, समांतर रेखा होती क्या है। अच्छा देखो, दो लाइन है, दो रेखा है, और अगर वो दो रेखा, वो रेखा जी नहीं, ये वाली रेखा, दो रेखा है और वो दो रेखा के बीच का दूरी कहीं पर भी नापो, अगर सेम सेम है, समान समान है, तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। जैसे यहां पर देखो, यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी समान होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो क्या बोलेंगे इसको, ये दोनों L और N क्या है, समांतर रेखा है। क्या है ये एक दूसरे को समांतर रेखा है। और यहां पर इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे लाइन, लाइन L, ऐसे ये दो लाइन कर देंगे, और लाइन N, हिंदी में रेखा L, रेखा L समांतर है किसको, N को। समझा, ऐसे करते हैं। इतना समझ में आया। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, कोई जो रेलवे होता है ना, रेलगाड़ी, उसकी जो पटरी होती है, आप देखो एक साथ रहती है, डिस्टेंस सेम रहता है। आपके पेज का जो पन्ना होता है, उसकी जो लाइन देखो, लाइन कैसी रहती है, वो भी क्या होती है, सेम सेम होती है कि नहीं होती है। तो क्या ये समांतर रेखा है, क्या ये समांतर रेखा है। क्लियर है। उसके बाद अगर देखा जाए, जो ये पॉइंट है, जो ये लाइन है, इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्सल। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, या कभी कभी बोलते हैं क्या, विच्छेदन रेखा। क्या बोलेंगे इसको, विच्छेदन रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है। अब इन्हीं के बेस पर बहुत सारे कोण बनते हैं, बहुत सारे कोण, बहुत सारे एंगल बनते हैं। इन एंगल्स के नाम क्या होते हैं, इन एंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं इन कोण के, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। मतलब ऐसा बोलना चाहूंगा कि आज का जो लेक्चर है ना, इस लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा समांतर रेखा पूरा कंप्लीट खत्म कर देंगे। इसके बाद आपको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। बस आपको बस बार बार प्रैक्टिस करना है। जो नॉलेज है इतना ही है, आज के लेक्चर में सब खत्म हो जाएगा। देखो, अच्छा अगर मैं यहां पे नाम दे दूं, नाम दूं, नाम तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा मैं इसको पहले रफ कर देता हूं, इतना मैं मिटा देता हूं। देखो, पहला जो कोण होगा, पहला, इसको बोलते हैं क्या, संगत कोण। क्या बोलेंगे, संगत कोण। और इंग्लिश से बोलते हैं क्या, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग संगत कोण। संगत का असर हो रहा है मुन्ना, संगत का असर हो रहा है। संगत मतलब क्या, साथ साथ, क्या, साथ साथ। देखो, तो अगर ये है तो इसका संगत कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझा। अगर ये कोण है यहां पर 3, इसका संगत कोण क्या हो जाएगा, चौथा वाला। समझा। वैसे ही यहां पर, तो संगत कोण में तुमने क्या देखा, संगत कोण में मतलब ये कि एक एंगल को छोड़कर दूसरा एंगल, जैसे ये एंगल है तो इसको छोड़कर दूसरा वाला, मतलब ये कि यहां पर ये 1 है तो ये 2 एक दूसरे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अच्छा, एंगल्स के नाम कैसे लिखते हैं, जो कोण होते हैं इनके नाम कैसे लिखते हैं, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे, पिछले वीडियो में, कि कोण क्या होता है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, हम सब देख चुके थे पहले ही। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स का जो लेक्चर था हम लोग देख चुके थे उसमें, तो वो देख लो तो आपको मालूम पड़ेगा कि एंगल क्या होता है। तो आप देखोगे यहाँ पर ये A है, ये O है, ये B है, ये यहाँ पर C हो गया, ये है तुम्हारा D, ये है E, और ये है F, और ये है M। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BOA, एंगल BOA, ये इक्वल टू रहेगा किसके, OMF, OMF। समझा। दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। उसके बाद देखो ये वाला कोण AOM, एंगल AOM,
एम, ये इक्वल है किसके, एफ एम ई के, एंगल एफ एम ई के। समझा? ये सब क्या है, संगत कोण है। संगत कोण की प्रॉपर्टी क्या हो गई, संगत कोण हमेशा एक दूसरे को इक्वल होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। समझा? अगर ये मान लेते हैं, ये अगर तुम्हारा 110 है तो ये भी कितना होगा, 110 होगा। समझा? वैसे ही ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के इक्वल होगा, और जो ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण को इक्वल होगा। समझा अच्छे से? ये क्या हुआ, आपका संगत कोण हो गया। तो संगत कोण की जो प्रॉपर्टी है, जो विशेषताएं हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी नेक्स्ट कोण की बात करते हैं। एक कोण तो हमें समझ में आ गया आपका, अभी आप बात करते हैं नेक्स्ट कोण। जो दूसरा कोण है, पहले इसको रफ कर देते हैं। तो जो दूसरा कोण है वो है अल्टरनेट एंगल। क्या है, अल्टरनेट एंगल। दूसरा कोण लिखते हैं अल्टरनेट, हिंदी में बोलते हैं इसको एकांतर कोण। क्या बोलेंगे, एकांतर कोण, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अच्छा, इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है एक्सटेरियर, एक्सटेरियर मतलब क्या, बाह्य कोण, और दूसरा होता है क्या, इंटीरियर मतलब क्या, अंतः अंतः कोण। समझा? तो पहले बात कर लेते हैं अंतः कोण की, जो आप लोग मैं जानते ही होंगे मेरे ख्याल से। जैसे देखो, ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, ये क्या है, अंतः कोण है। जैसे देखो, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, तो मान लेते हैं कि ये वाला जो ये है, दिख रहा है ना, जो ये कोण है ये फिर क्या होगा, ये और ये, मतलब एक इधर का एक इधर का, तो क्या बोलेंगे, दोनों इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे, दोनों इक्वल रहेंगे। इसको बोलते हैं क्या, अंतः एकांतर कोण। मतलब ये अगर ये 70 है तो ये कितना होगा, 70 होगा। क्या होगा, ये 70 होगा। वैसे ही अगर 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 110। देख रहे हो ना? समझा? उसके बाद अब बात करते हैं बाह्य कोण की। किसकी बात करेंगे, बाह्य कोण। 70 है, अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70। तो ये वाला कोण, जो ये वाला कोण है वह इस वाले कोण को इक्वल होगा। समझा? जो ये वाला कोण है वो क्या होगा, इसको इक्वल होगा। इसको बोलते हैं क्या, एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे इसको, एक्सटीरियर एंगल। और ये वाला कोण इसको इक्वल होगा, इसको बोलते हैं क्या, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अंतः एकांतर कोण, और इस वाले का बोलेंगे क्या, बाह्य एकांतर कोण। देखो, चीजें एक बार में समझ में नहीं आती हैं, समझ में आ रही हैं आपको तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको। नहीं आती हैं तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ता है। अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को पानी से भी पतला बना दो कि कहीं पर भी घुस जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना प्रैक्टिस करो, नॉलेज इतना पतला हो जाए। नॉलेज तभी पतला होता है जब तुम बार बार प्रैक्टिस करते हो। उसकी चमक तभी आती है ना, जब किसी चीज को रगड़ोगे। समझा? तो एकांतर कोण की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो इसको मैं रफ कर देता हूं। तुम मुझे बताओ, अगर ये 70 है तो 70 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो तुम मुझे बताओ, अगर ये भी 70 है तो ये कितना होगा? हाय, कोई माइक हलाल, कोई माइक हलाली, कितना होगा बोलो? ये पहला क्वेश्चन हो गया, पहला। अब दूसरा देखो, मान लेते हैं कि ये रफ कर देता हूं फटाफट। पहले मान लेते हैं कि ये दिया है 80। कितना दिया है? 80। तो ये कितना होगा, और कौन से कोण से होगा? कोण का नाम क्या है ये भी बताओ। कितना होगा, कोण का नाम क्या है? तो फटाफट मुझे बताओ, फटाफट। चलो अभी नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। हाँ, मान लेते हैं कि ये दो लाइन है, ये कट किया ऐसे।
अब अगर अभी आप देखोगे, देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हाँ चल रहा है, तो आप देखोगे ना जो यहां पर एंगल होगा ना ये और ये एंगल, इनको प्लस करोगे ना कितना आएगा 180 है, कितना आएगा 180 आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या एक्सटीरियर सॉरी इंटीरियर एंगल। हिंदी में बोलते हैं क्या इसको, सिर्फ अंतः कोण, सिर्फ अंतः कोण। दोनों के एंगल को प्लस, मान लेते हैं 2 है ये 3 है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 को प्लस करेंगे कितना आएगा 180 है, कितना आएगा 180 आएगा। उसी के साथ साथ मान लेते हैं कि ये दिया है तुमको कितना 7, ये कितना दिया है तुमको 8, तो एंगल 7 और एंगल 8 को प्लस करेंगे कितना आएगा 180 आएगा। इसको बोलते हैं क्या एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। क्या बोलेंगे इसको, बाह्य कोण। ये है बाह्य कोण, ये है अंतः कोण। तो भूलना नहीं है, बाह्य कोण और अंतः कोण की प्रॉपर्टी को भूलना नहीं है। क्लियर है, अंतः कोण और बाह्य कोण की प्रॉपर्टी को भूलना नहीं है। नेक्स्ट एंगल देखो, अपोजिट वर्टिकल एंगल क्या होता है, अपोजिट वर्टिकल एंगल क्या होता है। अच्छा बचपन में आप लोग शक्तिमान देखो, शक्तिमान अंधेरा कायम रहे, तो जब वो बोलते हैं ना अंधेरा कायम रहे, ऐसे बोलता है, ऐसे ना अंधेरा कायम रहे जयकाल। तो अब देखो यहां पे देखो ऊपर का और नीचे का क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, आप x बनाओ, कैपिटल वाला x बनाओ, जो ये एंगल बनेगा ना वो इस एंगल का क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा। या फिर ये वाला जो एंगल है ना वो इस एंगल को क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। इसी को बोलते हैं क्या, अपोजिट वर्टिकल एंगल। हिंदी में बोलते हैं क्या इसको, हिंदी में बोलते हैं क्या शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलेंगे इसको, शीर्षाभिमुख कोण। और इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपोजिट वर्टिकल एंगल। क्या बोलेंगे इसको, अपोजिट वर्टिकल एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपोजिट वर्टिकल एंगल। मान लेते हैं ये अगर 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। अल्टरनेट अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। मजा बहुत आता है मैथ एक मैजिक है, मैजिक जादू है। देखो 1 + 2 3 हो गया, मैं 2 नंबर डाला और कितना नंबर आएगा, 1 नंबर सिर्फ आया। मैजिक नहीं है। तो सब्जेक्ट को फील करो। जब आप कोई चीज को महसूस करना स्टार्ट कर देते हो ना, मजा तब आता है किसी चीज को करने में या पढ़ने में। आप महसूस करो, फील करो, और आप लोग फीलिंग कहीं और लेते हो। तो यह हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल, जिसको बोलते हैं संलग्न कोण बोलते हैं। फिर कभी क्या बोलते हैं इसको, रेखीय युगल कोण। क्या बोलते हैं, रेखीय युगल कोण। देखो रेखीय युगल कोण क्या होता है ना, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं इसको। देखो मान लेते हैं कि ऐसे दिया हुआ है, 2 लाइन फिर से हो गया, मार्कर का इंक खत्म होने वाला है। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को अगर प्लस करते हैं तो 180 आएगा, या एंगल 2 को प्लस एंगल 3 को करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। या एंगल 3 प्लस एंगल 4 को करेंगे तब कितना आएगा, 180 आएगा। या एंगल 1 प्लस एंगल 4 को करोगे क्या, कितना, एंगल 4 को, तभी कितना आएगा, 180 आएगा। वैसे यहां पर भी है। रेखीय बात किसकी हो रही है, रेखा की बात हो रही है। या फिर स्ट्रेट एंगल, क्या स्ट्रेट एंगल, या एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, बाजू वाला। वो तुमने क्या भोजपुरी में गाना है, बगल वाली आंख हमारे लिए, क्या था गाना वो, ससुर क्या भूल गया, क्या, हाँ, ससुरा बड़ा पैसे वाला, ठीक है। तो वैसे ही बाजू वाला, तो इसके बाजू में क्या होना, ये है या फिर ये है। तो अगर इसको इसके साथ प्लस करोगे ना तब कितना आएगा, 180 आएगा। इसके साथ इसको प्लस करोगे तब कितना आएगा, 180 आएगा। तो मतलब स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, समझा, एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए बस, और कुछ भी हो। एंगल को प्लस करेंगे कितना आएगा, 180 आएगा। इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, रेखीय युगल कोण बोलते हैं, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हो, लेकिन वही बोलना है जो किताब में मेंशन किया हुआ है।
तो ये था आपका समांतर कोण। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे फास्ट ट्रैक में एकदम फास्ट आपसे पूछूंगा और आपको बिना सॉल्व किए उसका आंसर देना है। चलो रेडी हो? आवाज तो ना आई नहीं था। ये 70 है तो ये कितना होगा? पहला क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट है। 1 2 3 टाइम अप। चलो अगर ये 70 है तो ये कितना होगा? सही है। नेक्स्ट, अगर ये 70 है तो ये कितना होगा? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और। कोई माई का लाल यहां पर है या कोई माई की लाली यहां पर है तो बताए मुझे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर है। अगर जो 1 है, अगर ये एंगल आपको दिया हुआ है कितना 70, तो सारे एंगल्स के वैल्यू कितने होंगे और उनके नाम के साथ अगर कोई माई का लाल है या कोई माई की लाली है तो बता के बताए मुझे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लेते हैं आपको ये दिया हुआ है कितना 110 दिया है, कितना 110 दिया है, तो सारे एंगल्स के वैल्यू निकालो और एंगल्स के नाम भी मुझे बताओ। अगर है दम तो बताओ। चलो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं फटाफट, मैं लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन देखो ये 110 है तो पांचवा कितना होगा 110 होगा बाय व्हाट? अपोजिट वर्टिकल एंगल, मतलब क्या हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर है। अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा आठवां 110। क्यों क्यों क्या बोलते हैं क्या था? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संगत कोण। अगर ये 110 है तो कितना हो जाएगा ये 110। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। इतना क्लियर समझ में आ गया? कोई डाउट है यहां तक? नहीं। अगर ये 110 है तो कितना हो जाएगा 70। क्यों? लाइन एंगल, रेखीय युगल कोण, एडजेसेंट एंगल, संलग्न कोण। 70 तो कितना होगा 70। शीर्षाभिमुख कोण 70 ये है तो कितना होगा 70। क्या? एकांतर कोण, एकांतर कोण 70 ये है तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 70। क्या? अपोजिट वर्टिकल एंगल। हमने सिर्फ यहां पर 2-3 एंगल का यूज करके पूरे एंगल्स निकाल लिए। तो ऐसे आपको खेलने आना चाहिए, इन सब चीज में आपको मजा आना चाहिए, तभी सब हो पाएगा। बड़ा आसान है, कसम से बोल रहा हूं बहुत आसान है। आप प्रैक्टिस तो करो। एक और लेते हैं, ठीक है? एक और लेते हैं तो और मजा आएगा। और हाँ, मेरे सॉल्व करने से पहले आप अपने दिमाग में सॉल्व करके रख लो। मजा मालूम है? आप कोई बड़ा एकदम खतरनाक वाला सर है, उसका लेक्चर चालू है स्कूल में, और उसके पढ़ाने से पहले ही आपको उसका आंसर मालूम है, और उसके पढ़ाने से पहले आप आंसर बता दिए ना पूरे क्लास में, मजा तब आता है जब फीलिंग अंदर आती है ना, या मैं बता लिया, वो मजा बहुत है। चलो रेडी हो? देखो ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मान लेते हैं आपको ये दिया हुआ है कितना 100, तो बाकी एंगल्स कितने होंगे? जल्दी बताओ। मैं बता रहा हूं, अपने दिमाग में पेन का यूज नहीं करना है, पेन का यूज नहीं करना है, कॉपी का यूज नहीं करना है, डिस्कस भी नहीं करना है। 100 है तो होगा 100 बाय अपोजिट वर्टिकल एंगल।
ये होगा 100 बाय अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण, ये होगा 100 बाय अपोजिट वर्टिकल एंगल शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ओके। अभी 100 है तो कितना हो जाएगा ये 80 बाय एडजेसेंट एंगल रेखीय युगल कोण या फिर क्या लाइन एंगल स्ट्रेट एंगल। ये 80 है तो कितना होगा ये 80 एकांतर कोण, ये 80 शीर्षाभिमुख को, सॉरी 80 होगा, 70 का आ गया, 80 शीर्षाभिमुख कोण अपोजिट वर्टिकल एंगल, और 80 ये तो ये भी कितना होगा 80 शीर्षाभिमुख कोण। समझा? तो यहां तक क्या हुआ, आपके टॉपिक्स क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, दम है तो सॉल्व करो, लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन यह है कि आप इसमें शीर्षाभिमुख कोण का उपयोग नहीं करना है, शीर्षाभिमुख कोण का उपयोग नहीं करना है। अब करके दिखाओ तो जानू। ठीक है, अपोजिट वर्टिकल एंगल का यूज नहीं करना है, और आपको बताना है कि सारे एंगल्स के वैल्यू कितना होंगे, 1 3 4 5 6 7 8, और ये दिया है आपको कितना, आपको ये दिया हुआ है 95। सारे एंगल्स निकालो, लेकिन इसमें आपको अपोजिट वर्टिकल एंगल का यूज नहीं करना है। तो आप किस किस एंगल का यूज करके, प्रॉपर्टीज को यूज करके सारे एंगल्स के वैल्यू निकालोगे, और निकाल के मुझे बताओ, और हर एक स्टेप में आपने कौन सा एंगल की प्रॉपर्टी यूज की है ये भी मैं चेक करूंगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर भी खत्म हो गया। होप सो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर जो लेक्चर था ना, इस लेक्चर में समांतर रेखाओं की जितनी प्रॉपर्टी थी हमने देख लिया। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि हाँ इसके बाद भी कुछ आएगा या फिर हमें मिलेगा। अगर कुछ रहेगा तो कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ कि हाँ सर मुझे इसमें ये टॉपिक भी मैंने कहीं पढ़ा था, बता दो, बताऊंगा उसको मैंने। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे, बॉडमॉस के बारे में। बॉडमॉस क्या होता है, जिसको मैं प्यार से बोलता हूं बदमाश। क्या बोलता हूं, बदमाश। ये क्या होता है हम इसके बारे में देखेंगे